असलकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग साइट चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है जनाब वो है नाइट के हवाले से, जो कि फर्स्ट कैरेक्टर है नाइट के जो है इस प्रोलॉग का। अब उसने हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया है कि नाइटहुड है क्या, यहाँ वो हमें बता रहा है। मैं आपको नरेशन में थोड़ा सा समझा देती हूँ कि नाइटहुड क्या होती है। नाइटहुड जो है वो मिडिवल इंस्टीट्यूशन है, बहुत पहले के टाइम पीरियड का, जो कि एसोसिएटेड है फ्यूडलिज्म एंड शिवेलरी से। फ्यूडलिज्म क्या है? जागीरदारी निज़ाम। और जो बड़ा तबका है, हाई लेवल का अपर क्लास जो है उसका उसके साथ ये जो है एसोसिएटेड है। और शिवेलरी यानी बहादुरी, बहादुर लोग नाइटहुड में होते हैं। अब वो कहता है कि फ्रॉम नोबिलिटी फ्रॉम द कॉमन पीपल। ठीक है, वो क्या होता है? डिस्टिंग्विश होता है नोबिलिटी के साथ। कॉमन आम लोगों में वो एक डिस्टिंग्विश इंसान होता है, नोबल पर्सनैलिटी होता है। तो नाइटहुड जो है वो फ्लरिश हुई थी यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, स्पेशली फ्रांस में। और फिर जो है हमने ये देखा कि और ये जो है स्प्रेड होते होते इंग्लैंड से नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट तक पहुंच गई। ठीक है जी। और जब एलिजाबेथन ने एज आई तो उसके एडवेंट के साथ ही जो है नाइटहुड जो है dwindle हो गई थी 12th सेंचुरी में। ठीक है। तो ड्विंडल मीन्स के बहुत ज़्यादा इसमें ताकत नहीं रही थी। तो चौसर ने जो हमें अपने अपने जो नाइट है, अब देखें कि जो हर कैरेक्टर है चौसर के प्रोलॉग में, चौसर की इस कैंटरबरी टेल्स में, हर कैरेक्टर इज अ कंप्लीट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट एज। दैट वाज अ कमिंग रेनेसा एज। मिडिवल एज खत्म हो रही थी, जबकि जो रेनेसा एज है दैट वाज कमिंग। ठीक है। 13th सेंचुरी एंड हो रही थी और 14th सेंचुरी स्टार्ट हो रही थी। तो आइए जनाब हम इसका टेक्स्ट देख लेते हैं के टेक्स्ट में वो हमें क्या बता रहा है। अब हमें बताता है बड़े अच्छे तरीके से, उसने पार्ट्स में डिवाइड करके उसने हमें बताया है कि जो हमारा नाइट है वो किस तरह का है। बड़े खूबसूरत अंदाज से उसने कपलेट्स यूज़ किए हैं हमें बताते हुए। सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता है। वो हमें कहते हैं, अ नाइट देयर वाज एंड दैट अ वर्दी मैन। कि नाइट उस टाइम में एक बहुत ही वर्दी मैन हुआ करता था। ठीक है। दैट फ्रॉ द टाइम दैट ही फर्स्ट बिगन। के फ्रॉ होता है फ्रॉम। ठीक है। और जो टाइम टाइम है कि जो स्पेलिंग लिखे हुए वो टाइम है, कि जब से नाइटहुड स्टार्ट हुई थी तब से ही ये एक वर्दी मैन था। अब ये नहीं है कि यही नाइट एक बहुत ही वर्दी मैन है, बिकॉज चौसर वांट्स टू रिप्रेजेंट ऑल द नाइट्स। उस टाइम के जितने भी नाइट्स थे उन सब की रिप्रेजेंटेशन ये नाइट कर रहा है, जिसको चौसर हमें हमारे सामने डिस्क्राइब कर रहा है। अब देखिए बाकी जो कैरेक्टर्स पढ़ेंगे हम उनको भी बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे कि जो उस टाइम के पादरी हजरात थे, ठीक है, मर्द हैं या औरत हैं, तबलीगी जो जमात थी उस टाइम पीरियड में क्रिश्चियनिटी की, उनके क्या जो है तरीक़ेकार थे रहने के, वो किस तरह से रह रहे थे। आगे नेक्स्ट लाइन में वो हमें कहता है टू राइडन आउट, कि जब जो है ना ही फर्स्ट बिगन टू गैलॉप हिज हॉर्स। वो कहता है कि जो अपने जो उसका राइडन आउट यानी कि जो उसका है अपना घोड़ा है, उस पर जो है वो उसका बैठना, यानी एक बहुत ही यानी वर्दी टाइप का लगता है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज होता है उसका। अब वो हमें उसका इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है ही लव्ड शिवेलरी। ठीक है, ये इसके सामने जो नाइट है इसका इंट्रोडक्शन करवा रहा है कि ही लव्ड शिवेलरी। ठीक है। शिवलरी क्या होता है? उसे पसंद है बहादुरी। ठीक है, यहाँ पर आई ई उसने लगाया हुआ है, बट एक्चुअली में जो मॉडर्न इंग्लिश है उसका वाई यहाँ आता है। ट्रूथ है एंड ऑनर, उसे सच्चाई पसंद है, उसे ऑनर पसंद है। अब ऑनर यहाँ पर ये नहीं कि सिर्फ एक ऑनरेबल पर्सनैलिटी को ही वो ऑनर देगा, नहीं, बल्कि उसके सामने कोई छोटा है बड़ा है जैसा भी है, हर इंसान को वो ऑनर के साथ पुकारेगा। ठीक है। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो दूसरों को जब इज्जत देते हैं तो उनकी अपनी भी इज्जत होती है। और आपने ये देखा होगा कि जो नाइट्स होते हैं
या इस दौर में नाइट एक्चुअली सिपा सालार को कहते हैं। तो उस इस टाइम में आज के दौर में भी जो लोग फोर्सेस में हैं, ठीक है, चाहे वो नेवी में है, आर्मी आर्मी के हैं या एयरफोर्स के हैं, उनकी बहुत ज़्यादा एक वो डिस्टिंग्विश होते हैं कॉमन पीपल में। आम लोगों में अगर वो बैठते हैं तो वो ख़ास लगते हैं कि जनाब ही इज़ अ स्पेशल पर्सनैलिटी। वैसे भी हम जब इमेजिन करते हैं तो हमारे माइंड में यही आता है कि ही इज़ अ स्पेशल पर्सनैलिटी बिकॉज़ ही इज़ सर्विंग आवर कंट्री। हमारे कंट्री को डायरेक्टली वो सपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली जो है वो कंट्री को जो है एक सपोर्ट पेश कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं हमारे कंट्री को, वो हिफाजत कर रहे हैं। तो उसे पहली चीज पसंद है शिवलरी, सेकंड चीज है ट्रुथ, झूठ नहीं बोलता, झूठ सुनना पसंद करता है, और सॉरी, झूठ सुनना पसंद नहीं करता और ना ही बोलता है, ठीक है, सुनता भी सच ही है और बोलता भी सच है। आगे वो कहता है ऑनर, जैसे बताया छोटे बड़ों तमाम के साथ एक जैसा रवैया, सबकी इज्जत उसके मुताबिक उसको देना। फिर उसके बाद फ्रीडम उसे पसंद है, ठीक है, आज़ादी किस तरह से, आगे हम देखेंगे कि उसके बहुत सारे एडवेंचर्स हैं। उस फॉर्म में उसको आज़ादी पसंद है कि यानी वो बहुत सी जगहों पर लड़ने के लिए जाता है, या तो अपने कंट्री के लिए या तो फिर वो अपने रिलीजन के लिए। और राइट मैन जो है ना, राइट चीज के लिए आवाज बुलंद करता है। ही इज द डिफेंडर ऑफ जस्टिस एंड राइट, ठीक है, सही जो दुरुस्त है, दुरुस्तगी पर है, सच्चाई पर है, और जिसके साथ इंसाफ करना है उसके साथ वो खड़ा है। यानी आगे हम देखेंगे मीक का वर्ड भी उसने यूज किया है, वो जो है कमजोर के साथ भी खड़ा होता है, ये चीज। एंड कर्टसी, लास्ट वन थिंग, शिवलरी, ट्रुथ, ऑनर, फ्रीडम एंड कर्टसी ही लव्ड, ठीक है, उसे पसंद है ये सब चीजें। यानी बहुत सलीका मंदी है उसके अंदर, खुश इखलाकी है, बुरे तरीके से किसी से भी बात नहीं करता है। नेक्स्ट लाइन में हमें वो कहता है फुल वर्दी वाज ही इन हिज लॉर्ड्स वरे, वो जो है ना एक बहुत ही कॉम्पिटेंट इंसान है। कौन? नाइट जो है, ठीक है, जो इसके सामने है, जिसकी जिसका कैरेक्टर कैरेक्टर हमें बता रहा है वो। इससे हमें क्या शो होता है कि जो चौसर है उसका आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन बड़ा ही स्ट्रांग है। देखिए अब उसके लिए वर्ड्स कितने खूबसूरत यूज कर रहा है। यानी एक वर्दी मैन के लिए उसने बहुत ही खूबसूरत अंदाज, अब ये सटायर है भी और नहीं भी है, ठीक है, ये जो पूरा प्रोलॉग है, ये जो जिन लोगों पर सटायर वो कर रहा है वो उसने हमें बताया भी है कि किस तरह के उसने वर्ड्स उनके लिए यूज किए। अगर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत अच्छा नहीं है, उसके लिए भी उसने नॉर्मल से वर्ड्स यूज किए हैं, और उसने हमें इस तरीके से बता दिया कि ये कैसा इंसान है। अब ये बहुत ही ऑनरेबल और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसके लिए वर्ड्स यूज कर हमें बता रहा है। इन हिज लॉर्ड्स वरे, वो कह रहा है कि जो उस टाइम पर जो कंपेन्स थी उन फ्यूडल लॉर्ड्स की, उनके अंदर भी इसने जो है एक ऑनरेबल पर्सनालिटी था उनके अंदर, वर्दी मैन था उनके दरमियान में भी। यानी जो बड़े बड़े फैसले होना, या जो आप ये कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंसेस होना बड़े लोगों की, नाइट्स के बीच में जो आला अफसरान थे उनके बीच में भी ये एक वर्दी ही मैन था। एंड देयर टू हैड ही राइडन नो मैन फॉर, वो कहता है कि कोई भी दूसरा जो इंसान है वो उस जैसा नहीं है, ठीक है, एक कॉमन मैन जो है ना वो उस जैसा नहीं है कि कोई भी उसको फॉलो नहीं कर सकता कि किसी भी तूफान में या किसी भी बारिश में, यानी इतनी उसकी स्पीड है, ठीक है, कि कोई दूसरा जो राइडर है ना जो आम लोगों में है वो भी राइडिंग के दौरान उसको फॉलो नहीं कर सकता। ही इज अ ग्रेट मैन, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग इंसान है, ये चीज हमें शो कर रही है। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं एज वेल एंड क्रिस्टेंडम एज इन हिडननेस, हिडननेस से कहता है क्रिस्टेंडम है जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, ठीक है, हेदनेस है हीदन, ठीक है, या आप टेरिटरीज कह लें। हिडन वैसे तो झाड़ियों को कहते हैं, हीथ जो होता है घास फूस को, झाड़ियों को, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है वो उसने यूज किया है नॉन क्रिश्चियन कंट्रीज का, ठीक है, नॉन क्रिश्चियन लैंड्स जो थी, नॉन क्रिश्चियन प्लेसेस,
उनके लिए भी ये लड़ा है और क्रिश्चियन कंट्रीज के लिए भी लड़ा है, क्रिश्चियनिटी के लिए भी और नॉन क्रिश्चियनिटी के लिए भी वो इसने जंगें लड़ी हैं, ही फाउट फॉर देम। यानी देखें वो ये बता रहा है हमें कि वो जो है, जो वीक लोग हैं उस उनके साथ खड़ा है, हक पर उनके साथ खड़ा है, जिसको जस्टिस की जरूरत है वो उसको जस्टिस दिलाने के लिए उसके साथ खड़ा है। अच्छा जी, आगे जो है वो हमें ये कहता है, लाइन नंबर 50 आ गई हमारी, कि एंड एवर ऑनर्ड फॉर हिज वर्दीनेस। ठीक है, वो कहता है कि जो है ना नाइट हमारा, वो जो है एक टिपिकल शिवलरी इंसान है। ठीक है, उसको ऑनर मिलता है हर जगह उसकी वर्दीनेस की वजह से। ठीक है, अब यहाँ तक तो इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट जो है लाइन 51 से जो है इसकी एडवेंचरस लाइफ हमें पता चलेगी। यहाँ से वो हमें बताएगा, एट एलेक्जेंड्रे ही वाज व्हेन इट वाज वने। कहता है कि इसको जो है ना अलेक्जेंड्रा, अलेक्जेंडर एज एरिया कौन सा है, ये है मिस्र का एरिया है, आई थिंक सो। इट वाज वने, और वहां भी इसको देखा गया है, ये वहां इसने वहां भी वॉर्न किया है। फुल ऑफ डे टाइम ही हैड द बोर्ड बिगने, और जो इंटरनेशनल लेवल पर जो डिफरेंट कैंपेन्स हुई थी या जो कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, उसमें भी जो है इसने कंट्रीब्यूशन किया है, इसने उनमें भी हिस्सा लिया है। अब वन अले नेशंस इन प्रूसे, और आगे वो हमें बता रहा है कि जो प्रूशिया एक जगह है, प्रूशिया में जो है ना इसने वहाँ भी नेशंस को गैदर किया, हुए थे जब वहाँ पर, तो ये वहाँ भी मौजूद था। ही लेड मिलिट्री, वहाँ पर उसने क्या काम किया था, उसने वहाँ पर मिलिट्री को लीड किया था। ठीक है, बहुत सी, जैसे अब देखें इसकी एडवेंचरस लाइफ बता रही है, बड़ी डेंजरस लाइफ होती है एक एडवेंचरस लाइफ। इन लेटो हेडे ही रेज्ड इन अ रूसे। ठीक है, रूसे रशिया है, और लेटो जो है ना ये है लुथेनिया, लिथुआनिया। ठीक है, और ये जो है पोलैंड में जगह है। यहाँ पर भी इसने जितनी भी कंपेन्स यहाँ पर भी चली थी, वहाँ पर भी एक्सपीडिशंस में मिलिट्री में इसने हिस्सा लिया था। नो क्रिश्चियन मैन सो ऑफ हिज डिग्री, कहता है कि कोई भी क्रिश्चियन नाइट ऐसा नहीं है जो इसके लेवल का हो। ठीक है, डिग्री का मतलब होगा यहाँ पर लेवल, यानी इसके लेवल के, इसकी गैलेंट्री की बात कर रहे हैं वो, कि कोई ऐसा क्रिश्चियन नाइट नहीं था जो इसके पल्ले का हो। ठीक है, ये उर्दू में ठीक वर्ड है, इंग्लिश में आप लेवल का वर्ड यूज करेंगे। इन गरनाडे एट दी सीगी ईक हेडे हिबी, कहते हैं गरनादा जो है ना ये भी एक जगह का नाम है, और ये जो है स्पेन में एरिया है, और नियर गिब्रल्टर। ठीक है, ये कैसी जगह है, गिब्रल्टर, इसके करीब जगह है गरनादा, और गरनादा जो है स्पेन में है। यहाँ भी जो है ना इसने जो है किया है, कंट्रीब्यूशन किया, यहाँ पर भी इसने हिस्सा लिया। ऑफ अल्जायर एंड राइडन इन बेलमेरे, बेलमेरे जो है ना एक्चुअली बेलमेरियन है, बिलमेरियन, और ये जो है मोरक्को एक जगह है, वहाँ उस एरिया में भी इसने जो है हिस्सा लिया जंग में। और फिर अल अलजायर, ठीक है, अलजायर, यहाँ पर भी प्राइवेटली जो है लड़ा है। फिर एट लेज वाज ही एंड एट सेटेले, सेटेलाई जो है ये तुर्किश एरिया है, टर्की में जो है ये जगह है, वहाँ की बंदरगाह है वहाँ की, जिसका नाम है ये। और लेयस जो है ना लाइन 58 में ये कहता है आर्मीनिया। ठीक है, आपने अगर आजकल जो चल रहा है, एक सीरियल जो है चल रहा है किसका, सुल्तान अब्दुल हमीद का, उस वो अगर आप देखें तो आपको बड़ी अच्छी हिस्ट्री समझ आएगी। वहाँ पर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आर्मीनिया और इन जगहों को बताया हुआ है कि क्या हिस्ट्री है इनकी। आर्मीनिया और स्टाइल है, ये दोनों प्लेसेस हैं टर्की में। व्हेन दे वर, नेक्स्ट लाइन में कह रहा है लाइन 59 में, when they were one and in the great sea, great 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 mean great sea,
अब ग्रेड सी देखें स्पेलिंग उसने क्या लिखे हुए हैं यहाँ पर, GRAAT, ग्रेट, SEAC ऐसे होना चाहिए। और ग्रेड सी यहाँ पर सबसे बड़ा सी कौन सा है, मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पर, ठीक है। उसकी बात करें, नहीं बहीर रोम। अब हमें वो क्या कहता है कि हर जगह पर उसने वॉर्न किया है, बड़े अच्छे तरीके से वो हमें बता रहा है कि बहुत से एरियाज में, अफ्रीका में, यूरोप में, रशिया में, उसके बाद बहीरा रोम यानी अ, पानी के अंदर भी इसने जंगें लड़ी हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट लाइन 60 में वो हमें बताता है, एट मैनी अ नोबल आर्मी हेड ही बी, वो कहते हैं कि जो आर्मी है ना उसमें ये बहुत ही नोबल था, ठीक है। नोबल आर्मी, अब वहाँ यहाँ पर किस चीज़ की जिक्र हो रहा है कि जो क्रिश्चियन आर्मी थी, ठीक है, उस टाइम पीरियड में। इस चीज़ को आप माइंड में रखें कि सलीबी जंगें हो रही थी, 40 साल तक सलीबी जंगें चली हैं, और उस आर्मी में इसने भी हिस्सा लिया है। और इसने क्रिश्चियन आर्मी को, उस टाइम की जो आर्मी थी उसको नोबल आर्मी कहा है। और आज देख लें कि क्रिश्चियन के इस वर्क को भी ये लिखा गया 14 सेंचुरी के 13th के एंड में और 14 के स्टार्ट में। तो आज देख लें कि आज कौन सी 21वीं सदी चल रही है, और कितने 500-600 सदियां तो गुजर चुकी हैं इसके काम को भी। तो ये देखें आज भी हमें सामने उसका काम नज़र आ रहा है। ये फर्स्ट वर्क था इंग्लिश में, क्योंकि उस टाइम पीरियड में जो वर्क था वो लिखा जाता था लैटिन में, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता था। और एक और बड़ी मशहूर ज़ुबान थी उस टाइम पे, और ये समझा जाता था कि जो लोग लैटिन में लिखते हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के पढ़े लिखे लोग होते हैं। इंग्लिश को जो है ना एक मीन घटिया सी ज़ुबान समझा जाता था, आम लोग नहीं पढ़ सकते थे। तो इसलिए ये फर्स्ट वर्क जो है उसने इंग्लिश में लिखा था, ठीक है। इसीलिए आपको इसमें कुछ वर्ड्स लैटिन के मिलते हैं, डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं हमें। अच्छा जी, अब हम देखते हैं लाइन नंबर 61 में, एट मॉर्टल बेटालिस हैड ही बीन 15, 15, ठीक है। बेटालिस, बैटल्स, ठीक है, मॉर्टल, उसने कहा कि बहुत जो जानलेवा फैटल जंगें थी उसने लड़ी हैं, ठीक है, कितनी, 15। एंड फाउटन फॉर आवर फेथ एट टेरामेसनी, अब टेरामेसनी यानी फेथ यानी उसने मज़हब के लिए लड़ी हैं जंगें बहुत सारी, ठीक है। अल्जीरियन टेरामेसनी ये भी जगह का नाम है। और कहता है कि कितनी 15 बैटल्स, फैटल बैटल्स उसने लड़ी हैं, और सब में वो वॉन किया उसने। लाइन नंबर 63 में कहता है, इन लेस्टिस थ्री थ्राइस एंड ए स्लेन हिज फो क्या है यहाँ पर, दुश्मन को कहते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि जो कॉम्बैट हुआ करता था ना उस टाइम पीरियड, यानी आमने सामने आ जा आकर, क्योंकि तलवारों का टाइम था, खंजरों का टाइम था, ठीक है। उस टाइम पीरियड में कोई ऐसी बड़ी बड़ी जो बंदूकें और इस तरह के पिस्टल्स वगैरह ये चीज़ें नहीं थी, बहुत कम थी, अगर थी भी तो बहुत कम थी। अ, तो वो कहता है कि सामने जो है ना हाथों हाथ जो है वो लड़ता था, और हर एक दुश्मन को उसने मारा है, कभी भी उसने छोड़ा नहीं है उसको। आगे कहता है, दिस इल्के वर्दी नाइट हेड बीन्स आल्सो, कि इस तरह का जो नाइट वर्दी मैन था, ठीक है, यानी ऐसी वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की वर्सटाइल पर्सनैलिटी था, यानी उसने इतनी जगहों पर फ्रीडम की जो बात उसने की थी पीछे, कि उसको फ्रीडम पसंद है, ये सारी चीज़ उसकी एडवेंचरस लाइफ में नज़र आई है हमें, शिवलरी भी नज़र आई है हमें, ठीक है। और उसके बाद जो है वो कहता है कि बहुत ही वर्दी मैन है ये। सम टाइम विद द लॉर्ड ऑफ पेलेटे, ठीक है, पेलेटे जो है ये अगेन यहाँ पर टर्की है। कहता है कि बाज़-औक़ात जो है टर्की के जो लॉर्ड्स हैं उनके साथ भी हम इसको देखा है हमने। यानी उस टाइम पीरियड में सल्जूक जो है सल्तनत चल रही थी, सल्जूकों की जो है ना थी बहुत ज़्यादा सल्तनत थी। तो आप जानते होंगे ऑटोमान एम्पायर को, उस टाइम पीरियड में जो है ये सारी जंगें लड़ी गईं। और उस इसको जो टर्की के जो मुस्लिम मुस्लिम थे उनके साथ भी देखा गया है ये। टर्की कहाँ गया? लाइन नंबर 66,
अगेन अनदर हिडन इन टर्की। हिडन, देखा वो बात आ गई। हिडन जैसे आपको पीछे स्टार्ट की लाइंस में बताया था, हिडन जो है नॉन क्रिश्चियन जो है एरियाज को वो कह रहा है। ठीक है, तो टर्की जो है उसके लिए क्या था, नॉन हिडन कंट्री था। तो मुस्लिम्स के साथ भी जो है ये समटाइम देखा गया, मुस्लिम लॉर्ड्स के साथ भी, सल्जूक जो टर्की की जो फ्यूडल लॉर्ड थे उनके साथ भी देखा गया। ठीक है, एंड एवर मूरे ही हैड ए सॉवरेन प्रेज। और जब जब ये वापस आया है लड़कर वॉन विन करके, इसको प्राइज होता है प्राइज। ठीक है, प्राइजेस। तो जो इनकी जो मेडल्स इसको मिले हैं, प्राइजेस मिले हैं, हुकूमत की तरफ से इसको मिले हैं बहुत सारे। एंड दो दैट ही वर वर्दी, ही वॉज वाइज। ठीक है, यहाँ पर अब इसकी ना जो एटिकेट्स है वो बता रहे हैं हमें कि एंड दो ही वर वर्दी एज वाज वेज, ही वाज वेज, यानी इस तरह का वो एक वाइज, ठीक है, मैन था, एक वाइज और वर्दी मैन था। वेज देखिए क्या बात, कैसा वर्ड उसने वाई यूज किया है यहाँ पर, WISE वाइज होना चाहिए, और यहाँ पर ये जो प्राइज है PRIZE। ठीक है, प्राइज ये वर्ड है। तो ये एक कहता है कि अगरचे वो एक वर्दी मैन था और एक वाइज मैन भी था, अक्लमंद समझदार इंसान था। एंड ऑफ हिज पोर्ट एज मीके एज इज अ मेडे। वो देखें यहाँ पर आकर वो उसके लिए सिमिली यूज कर रहा है। ठीक है, अब सिमिली कैसे वो यूज कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि एज मीक एज इज अ मेडे। मेडे है मेड, MAID मेड। ठीक है, एक शर्मीली लड़की की तरह जो अनमैरिड है, दोशीज़ा है, एक शर्माती हुई लड़की की तरह वो इतना ज़्यादा पोलाइट है। पोर्ट मीन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उसका बिहेवियर ऐसा है। ठीक है, यानी इतना ज़्यादा शर्मीला है जैसे कि एक मेड होती है, एज मीक एज इज अ मेड। ठीक है, ये सिमिली है। ही नेवर येट नो विलेनी नो सैड, और यहाँ पर ह्यूमर भी हमें नजर आता है ना, वो उसके उसको ऐसे वो ह्यूमर शो करवा रहा है कि यानी इतना शर्मीला है कि जैसे एक मेड होती है, और नरम मिजाज है इतना ज्यादा। ही नेवर ए येट नो विलेनी ने सैड। ने होता है नो, सैड होता है कहना, SAID सैड। ठीक है, ये कहने वाला सैड है। विलन ए विलन होता है। ठीक है, विलन VILLAIN विलन, ये वो स्पेलिंग है। जैसे मूवीज में विलन होता है हीरो और दूसरा विलन होता है, ये यानी एक विलन की तरह कभी भी इसने नेगेटिव वर्ड नहीं बोले किसी के भी साथ। किसी भी चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, जवान है, बूढ़ा है, जैसा भी है, उसने कभी भी उसके साथ नेगेटिव वर्डिंग नहीं की। इन ऑल हिज लाइफ, लाइफ क्या है, लाइफ है, LIFE लाइफ। अनटू ऑन मैनर वेट, और उसकी लाइफ में जो सबसे मेन चीज है वो मैनर्स है। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा एक पोलाइट इंसान है अपनी जिंदगी में। ही वॉज अ वेरी परफेक्ट जेंटाइल नाइट। बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये नाइट की। पीछे आहिस्ता से जाके मैं आपको मजीद बताती हूँ कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी चाहिए अपने एग्जाम में लिखने के लिए। ही वॉज अ वेरी परफेक्ट जेंटाइल नाइट। तो ये सारी की सारी जो उसकी एक आप ये कह सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री यहाँ उसने यूज की है, किसके लिए, अपने कैरेक्टर नाइट के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर याद कीजिएगा। और आगे वो कहता है बहुत ही परफेक्ट जेंटल नाइट है। ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट, जेंटिल, जेंटलमैन, और नाइट। वेरी है वेरी, VERY वेरी। बट फॉर टू टेल एन यो, यो मीन यू। ठीक है, तुम। ऑफ हिज अरे, अब यहाँ पर उसकी ड्रेसिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, जो उसकी अपीयरेंस है, कैसा वो लग रहा है, किस तरह से है। टेलन टेल यू, कि मैं आपको बताता हूँ, अरे होता है ड्रेसेस। हिज हॉर्स वर गुड ए बट ही वाज नॉट गे। उसका जो घोड़ा है वो बड़ा प्यारा सजा संवरा है, बट ही वाज नॉट गे, लेकिन वो खुद जो है इतना ज्यादा सजा संवरा हुआ नहीं है। अब आगे वो बड़े अच्छे तरीके से हमें बता रहे हैं क्या है वो। ऑफ फस्टेन ही वर्ड अ जैपन। ठीक है, जैपन जो है
ये आयरन कोट होता है, जैसे आप कह सकते हैं कि पहले ज़माने में कैसी ज़िरें होती थी लोहे की, ठीक है? वो इसने पहनी हुई है। और फस्टेन भी जो है ना एक काइंड ऑफ क्लॉथ ही है, ठीक है? ये एक कोर्स इसको कहते हैं, फस्टेन जो होता है। तो ये जो है ना एक सख्त सा कपड़ा होता है, ये वो भी इसने पहना हुआ है। अब ये इसकी ना फिजिकल जो सॉरी उसके उसका जो गेटअप है वो बता रहा है यहाँ पर हमें। लाइन नंबर 72 से इसका गेटअप स्टार्ट हो गया है। आगे अगली लाइन में वो हमें बताता है, आल बिस्मॉटर्ड विद हिज हैबरगियन, ठीक है? बिस्मॉटर्ड यानी कवर किया हुआ है उसने। हैबरगियन क्या है? एक शॉर्ट कोट है, ठीक है? उसके ऊपर एक क्या पहना है? शॉर्ट कोट। अब ये सारी इसकी जो अपीयरेंस है ये हमें कैसी नजर आ रही है? जैसे वो अभी अभी जंग से वापस आया है, ठीक है? और हैबर गियोन क्या है? ये भी एक शॉर्ट कोट है, स्लीवलेस कोट होता है ये। फॉर ही वाज लेट, ये कम है फॉर हिज विएज, विएज है वोयेज, ठीक है? वी ओ वाई ए जी, वोयेज होता है समुद्री सफर, हो सकता है कि उसने समुद्री सफर भी किया है, वहां से वो फौरन से वापस आ रहा है। फॉर ही वाज वो जो है रिसेंटली वापस आया है, ठीक है? लेट का मतलब यहाँ पे रिसेंटली होगा। ये कम है मीन कमिंग फ्रॉम हिज वॉयेज, के वो अपने वॉयेज से वापस आ रहा है, अपनी शिवलरी जो उसकी एक नाइटहुड की जो ड्यूटी है वो करके वापस आ रहा है, शिवलरसली वॉयेज से वापस आया है। एंड वेंट फॉर टू डून हिज पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज यहाँ पे वाई है, आपने आई करना है इसको, ठीक है? डून जो है ये ठीक है, डून है गोइंग, ठीक है? डन, फॉर टू डन हिज पिलग्रिमेज, अपना पिलग्रिमेज अदा करने के लिए जा रहा है। पिलग्रिमेज, पिलग्रिम कौन होता है? ज़ायरीन होते हैं जो हज अदा करते हैं। और ये जा कहाँ रहे हैं? सेंट थॉमस के जो है मज़ार, वहाँ जा रहे हैं, ठीक है? जो फर्स्ट इनका आप कह सकते हैं कि इनका